रखा हुआ है। वो आशीषें हासिल करने के लिए कई तरीका पवित्र कलाम हमको बताते हैं। हम आज का मनन के लिए, वचन की मनन के लिए मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 6 उसका 14 आयत पढ़े। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 उसका 14 आयत पढ़े। क्योंकि जे तुसी मनुष्यों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करे तो तुम्हारा भी अपराध परमेश्वर क्षमा करेगा। आज का विषय यह है क्षमा करना, फॉरगिवनेस। क्षमा करना एक मानसिक, पाप करना मानसिक रीति है, क्षमा करना वो परमेश्वर की रीति है। क्षमा हमें बहुत कुछ बातों को हासिल करने के लिए हमको मौका देते हैं। यदि आप एक व्यक्ति से क्षमा करते हैं तो आप ये ना सोचे मैं उस व्यक्ति के लिए क्षमा कर उसके लिए कुछ हो गया। नो, नेवर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप एक व्यक्ति के गलतियों को क्षमा करने की वजह से आपको बहुत कुछ हो गया। 3 बातें हम, यदि एक व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें हम क्षमा करें तो उसके जरिए हमको 3 बातें हासिल होता है। एक है हम उस व्यक्ति के गलती, कमी, पाप जो कुछ है हमारे खिलाफ जो कुछ किया हुआ है उस बात को हम क्षमा करें तो हम आशीष पाते हैं। हालेलुया, हम आशीष पाते हैं। दूसरे के गलती को जब हम क्षमा करने की वजह से हम आशीष पाते हैं। दूसरी बात है हम फ्री हो जाते हैं। नहीं हो तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उस व्यक्ति ने वो किया है, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। एक बंधन में हम पड़ते हैं। जब एक व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में विरोध है, हम उस व्यक्ति का क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, तो सच में हम एक बंधन में हैं। शैतान हमें बांध कर रखा हुआ है, एक फ्रीडम को उधर नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने बोला आप क्षमा करना। हालेलुया, जब हम क्षमा करते हैं हम फ्री हो जाते हैं, उस बंधन से हम फ्री हो जाते हैं। तीसरी बात ये है we can maintain a good relationship with them। हमको दूसरे के साथ अच्छा एक रिलेशन, एक व्यक्तिगत जीवन में उनके साथ अच्छा एक देना लेना होता है, प्यार मोहब्बत होता है। जब विरोध है, एक व्यक्ति को हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है तो हम उस व्यक्ति के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, उसको प्रे करने के लिए हम कभी नहीं चाहेंगे। कई बार कई लोगों ने ये बात बोलते हैं मेरे को उससे क्षमा नहीं हो रहा है। सच में उस व्यक्ति का दिल बांध कर रखा हुआ है, फ्री नहीं है। उस व्यक्ति का दिल को बांध कर रखा हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना, जेलों में जाकर प्रभु यीशु मसीह से एक पूछा, गुरु हमको जैसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने प्रार्थना सिखाया वैसे हमको भी प्रार्थना सिखा दे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखा रहे। ये प्रार्थना वैसे के वैसे बोलने का नहीं है, उसके एक एक बातों को हम समझना। हालेलुया, जैसे यीशु के पिता ऐसा करकर प्रार्थना के लिए नहीं है, उसमें एक एक पाठ है, उस पाठ हमारे जीवन में लागू करना, वो है प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम एक व्यक्ति से क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है तो उस व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। इसलिए हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचना है तो सबसे पहले हम ही प्रार्थना को रोकने वाला ना हो। कई बार क्या होता है, कई लोगों के बारे में हमको बहुत विरोध है, बहुत कड़वाहट करते हैं, उसकी वजह से कौन बीमार हो जाता है? कौन? खुद बीमार हो जाता है। जो विरोधी है, जो विरोधी समुद्र है, वो लोग बीमार नहीं होते हैं। जब हम उस एक व्यक्ति से विरोध हो
क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। उस व्यक्ति को देखने के वक्त में हमारा बीपी बढ़ जाता है, उस व्यक्ति को देखने के वक्त में हमारा गुस्सा बढ़ जाता है, उस व्यक्ति को देखने के वक्त में हमारा तटकन बढ़ जाता है, उस व्यक्ति को देखने के वक्त में हमारे दिल में कड़वापन बढ़ जाता है, और उस व्यक्ति को कोई खाली नहीं करते हैं। हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, शारीरिक रीति में, मानसिक रूप में, आर्थिक रीति में, फैमिली में, हर एक जगह में हमको नुकसान पहुंचा देते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला क्षमा। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण बहुत बढ़िया रीति से दिया है, तो छोटी बात में बहुत बढ़िया रीति से किया। एक और बार उस आयत पढ़ लीजिए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। एक और बार। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, मनुष्य के अपराधों को तुम क्षमा ना करेंगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा क्षमा नहीं करेगा, तो हम क्षमा करना पहले। हम पहले ये देखना, दूसरे के विरोध हम करने के वक्त में, दूसरे के विरोध में उस व्यक्ति को नफरत करता हूं, उस व्यक्ति को मैं क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा हम बोलने के वक्त में सबसे पहले हम परमेश्वर के समूह में कैसा है ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे गुण क्या है, हमारे कर्म क्या है, हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले हमारे बारे में हम समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक दूसरे को हम क्षमा नहीं करना। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है तो हमको भी हक है प्रभु यीशु मसीह का वही बातों को हम भी अमल करना। हालेलुया। कई बार ये जो क्षमा है, क्षमा ना करने के लिए, क्षमा को रोकने वाली कई बातें हैं। हालेलुया। कुलस्सी की पत्री उसका 3:13 बना। कुलस्सी की पत्री 3:13। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। जैसे रसूल पौलुस ने कुलस्सियों को पत्र लिखने के वक्त में ये बात को एक दूसरे को क्षमा करने के लिए बोलने के वक्त में उधर एक साधारण व्यक्ति को नहीं तुलन करते हैं, उधर तुलन प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलन कर उधर बोलते हैं, पढ़ो जी। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। तो देख लीजिए हम कितना अपराध किया है, हम कितना दोषी है, कितने पाप किया हुआ हमारा सोच में, देखने में, सुनने में, बोलने में, जाने में, आने में, कितने पाप कर पाप का पहाड़ के ऊपर खड़े होकर हम बोलते हैं छोटे गलती किसी ने किया हुआ है उनको हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, हम खुद पापी है। रसूल पौलुस ने बोला है ना ऐसा नहीं कर, क्योंकि हम स्वर्गवासी होने वाला है, हम स्वर्ग की ओर जाना है, हम स्वर्ग की ओर जाना है तो हम इधर हालेलुया हम मेल मिलाप के साथ रहना, प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो क्या फायदा है। क्षमा करना, क्षमा बोलना बहुत आसान है। क्षमा एक दिन की बात नहीं है। मार्टिन लूथर ने एक ऐसा बोला, क्षमा एक दिन की बात नहीं है, वो जीवन की हालेलुया लाइफ टाइम प्रोसेस है। मैं क्षमा किया ऐसा बोलकर उस दिन बस खत्म करने वाली बात नहीं है, उस बात को हमेशा के लिए खत्म करने वाली बात है। कई बार कई लोगों ने बोलता है मेरे को उस दिन से पता है, मैं उस दिन से ध्यान रखा हुआ है तुम्हारे बारे में, हम क्षमा नहीं करते। हमारे मन के अंदर उस विषय के बारे में हम सोचते रहते हैं। प्रभु यीशु जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें हालेलुया क्षमा किया वैसे तुम भी क्षमा। प्रभु यीशु मसीह ने रसूल पौलुस ने
हमको हालेलुया याद दिला रहा है। हम दूसरे के अपराधों को क्षमा ना करें तो हम कैसे स्वर्ग के साधनों में उनका खड़ा हो सकता है। दूसरे के बारे में हम बहुत कुछ बोलते हैं, हालेलुया हमारे बारे में प्रभु क्या बोलेगा, हमारे हालेलुया कमी के बारे में प्रभु बोले तो क्या हम प्रभु के हजूरी में खड़ा हो सकता है। हमारे गलती के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे हालेलुया कई बार ये बात भूल जाते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं, दूसरे के सामने में हमने बोलते हैं ये सही नहीं है, इसने ये बोला, उसने वो बोला है, उसने वो किया है, इसने ये किया है। दूसरे के समूह में, सभी के समूह में दूसरे को हम छोटा करने के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा है, हमको क्षमा करने का मन नहीं है। वही बात यदि प्रभु यीशु मसीह सभी के सामने हमारे जीवन में मुक्त नहीं हुआ है, हो रहा है, होने वाले बातों को सभी के सामने यदि प्रभु यीशु मसीह बोले तो हमको बहुत दुख लगेगा, हमको बहुत दुख लगेगा। इसलिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके अपराधों को क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह ने किसी से ये नहीं बोला। आपको पता है इसके बारे में, ये तो बहुत बड़ा चीज है, इसको बारे में पता है, ये तो बहुत ऐसे गलत काम किया हुआ है, उसने वो किया, ये किया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके बारे में किसी से भी नहीं बोला। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने किसी से भी आपके बारे में कुछ नहीं बोला, आपके कमी के बारे में, गलती के बारे में किसी से भी नहीं बोला, तो आप कैसे हो सकता है। आमेन, आमेन। इसलिए प्रार्थना का समय में हम प्रार्थना करने का वक्त में दूसरे से क्षमा कर प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा दृष्टांत बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यदि तुम हालेलुया बेदी चढ़ाने के लिए जाने के वक्त में, उधर बेदी के पास जाने के वक्त में तुम्हारे भाई के बारे में तुमको ये याद आ गया, तुम्हारा भाई तुमसे हालेलुया नाराज है, तो तुम बेदी के पास बेदी वस्तु रखकर उससे जाकर मेल मिलाप करने के बाद आकर बेदी चढ़ाना। कितना बहुत महत्वपूर्ण हालेलुया उत्तम एक उपदेश है, और ग्रेट टीचिंग। देखो तुम्हारा भाई तुमसे नाराज है, तुम नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ कुछ करे तो तुम जाकर उससे क्षमा मांगो। आमतौर से क्या होता है, आमतौर से जिसने गलती किया है वो माफी मांगना है। प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा अलग है, प्रभु यीशु मसीह का टीचिंग अलग है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचना है, तो तुमको लगता है यदि कोई तुम्हारे विरोध है तुम जाकर माफी मांगो, मेरे गलत हो जाओ, इसके बाद मेरे चला। यीशु मसीह जैसे तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी क्षमा करो। हम क्षमा करते हैं। कई बार हमारे हालेलुया हम क्षमा करते नहीं, हम एक बातों को याद करते गुस्सा में, नाराज में, फिर हम बीमार हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे हालेलुया, हम एक बात समझना, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमेन, आमेन। हमारे शरीर में परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर को नाश करने के लिए हमको अनुमति नहीं है, परमेश्वर का मंदिर को नाश करने के लिए हमको अनुमति नहीं है। तो हम दूसरे के बारे में सोच कर, दूसरे के विरोध के बारे में सोच कर, हम टेंशन लेकर, गुस्सा कर, नाराज होकर इस मंदिर को नाश करें, तो बीमारी को हम हालेलुया वेलकम करें, तो हम इसके अंदर हालेलुया बीमारी को वेलकम कर हम बीमार हो जाए, तो परमेश्वर का मंदिर को हाल और कोई भी नहीं खड़ा कर रहे हैं, खुद खराब कर रहे हैं। आमेन, आमेन। खुदा के घर को खुद हालेलुया खराब करने के बाद हम खुदा के हजूरी में कैसे जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन, आमेन। इसलिए हम क्षमा करना। और यीशु मसीह ने हमको ये बहुत उत्तम जिंदगी में हमको समझाया, क्रूस में हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्रूस में हालेलुया पढ़ने के वक्त में, उसके पहले जस्ट बिफोर, उसके पहले ऐसा हो गया, जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ाने के लिए, मैं बहुत आगे नहीं जा रहा, बहुत पीछे नहीं जा रहा, एक के बाद जब इसके यहूदा ने और यीशु से तो पकड़वाने के लिए लेकर आया, आने के वक्त भी वो क्षमा कर रहे हैं, उसने कुछ नहीं बोला। हमें तो हम कितना कुछ बोला था,
हमने कितना कुछ बोला, इसमें कुछ नहीं बोला। जब चुम्बन देने के प्रभु यीशु से चला जाता था, हालेलुया, एक मित्र कर प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, क्षमा किया, क्षमा किया। फिर हमारे मुंह से जो बोली आता है, उस बोली हमें पाप के हालेलुया ज्यादा रस्सी से बांधने के लिए मौका न दे। दूसरे के प्रति विरोध हमारे जीवन में है, दूसरे को प्रति हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। हम हमारे मुंह से ऐसे गलत बातें निकल कर आते हैं, वो रस्सी जैसे हमारे आशीष को बांध लेते हैं, हमारा तरक्की को बांध लेते हैं, हमारी उन्नति को बांध लेते हैं। जो हमने हमारे मुंह से निकाला वो ही हमारे लिए आशीष का हालेलुया रुकावट हो जाता है। एक दीवार जैसे हमारे आशीषों को रोक देते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 32 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखो, इधर हम पढ़ने को कुलुस्सी की पत्री में रसूल पौलुस से ही कुछ बातें उधर लिखा है। कुलुस्सी 4:32 में ये लिखा है, हमने उसका 3 का 23 पढ़ना है। 3 का 23 कोलोसी पत्री 3 का 23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जब हम क्षमा करते हैं, ये समझना, ये मनुष्य की बातों को हम नहीं मानते हैं, परमेश्वर की बात को हम मानते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं बोला, जब हम क्षमा करते हैं 3 बातें उधर होते हैं। एक है हमको ब्लेसिंग्स मिलता है, दूसरा हम फ्री हो जाते हैं, तीसरा रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है। इसलिए हम जब क्षमा करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में जो कुछ करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में मैं करता हूं कर उसको साथ से हम करना है। इफिसियों की पत्री में आइए, उसका 24 नहीं, 4 का 24 नहीं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर अवस्था के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। एक व्यक्ति को हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं पहले ये बोला था, हमारे मुंह से जो कुछ बातें निकल आते हैं, वो बात ही हमें हमारे आशीषों को रस्सी जैसे बांध बना के, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, हम दूसरे से क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे मुंह से सही शब्द निकलते नहीं है, निकलेंगे भी नहीं। आमेन। पढ़ लीजिए। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। एक बात ध्यान रखना, मैं पहले भी बोला था, आपके मन के अंदर आप जो दुष्ट बातों को सोच रहे हैं, एक व्यक्ति के खिलाफ
जो गुस्सा है, आप उस व्यक्ति को क्षमा करने के तैयार नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में आप सोचने के वक्त में एक बात समझना, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा आपके मंदिर के, आपके दिल के अंदर वास करता है, इसलिए आपका बोली परमेश्वर वचन लिखा है, जो दिल भर जाता है उसे आप गालियां निकालने के वक्त में समझना पवित्र आत्मा दुखित है। फिर बाद में ये नहीं बोलना भरते मुझे भरते भरते, वो कौन सी भरना, क्या भरना, क्या है, क्या भरना? आपका मुंह के, आपके दिल के अंदर भरा हुआ गालियां है, गंदमंद है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, दूसरे के प्रति क्रोध है, दूसरे के प्रति विरोध है। ऐसे ऐसे बातों को आपके मन के अंदर आप भरने के बाद परमेश्वर को आप दुखी कर रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा दुखित होता है। हालेलुया। हमारे मुंह से एक एक शब्द निकलने के वक्त में परमेश्वर को महिमा मिलना है। एक एक हालेलुया आप दूसरे के खिलाफ बोलने के वक्त में, विरोध करने के वक्त में परमेश्वर के आत्मा अंदर सुन रहा है। भूलना नहीं, भूलना नहीं। गवाह और कोई भी नहीं आएगा। परमेश्वर के समूह में हम खड़ा होने के वक्त में पवित्र आत्मा हमारे हाल में गवाह हो जाएगा। उस समय ये नहीं बोला, मैं मेरे मम्मी के साथ बारे में ये नहीं बोला, मेरे चाची के साथ ऐसा नहीं बोला, मेरे दादा के साथ, दादी के साथ बारे में नहीं बोला, मेरे बहू के बारे में, मेरे सास के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में ऐसा नहीं बोला, मेरे बेटा के बारे में, बेटी के बारे में ऐसा नहीं बोला, मेरे मास्टर के बारे में, पास्टर के बारे में ऐसा नहीं बोला, मेरे विश्वास के बारे में ऐसा नहीं बोला। क्योंकि जो कुछ है रिकॉर्ड है, इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा से हमने मोल लगाया हुआ है स्वर्ग के लिए। तेरे आंसू हमारे मुंह से एक एक शब्द निकलने के वक्त में भले बात होगे। हालेलुया। जो सुनते हैं वो हालेलुया आशीष पाने, दुख नहीं होना। एक और बार से पढ़ लीजिए। कोई गंदी गल ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर अवस्था के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उत्तम हो किस चीज के लिए? उन्नति के लिए। उन्नति के लिए उत्तम बात हमारे दिल से निकलना। आगे, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वालों पर अनुग्रह होना। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मैंने और आपको स्वर्ग में लेकर जाने के लिए मोहर लगाया हुआ है। हालेलुया। हम हालेलुया ये पढ़ते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? हम अपने आप पर रखना, पवित्र आत्मा को शोभित मत करना। पवित्र आत्मा से हमें मोह लगाया हुआ है। अब स्वर्ग में जाने के लिए मुंह से निकलने वाले शब्द सही होवे, हमारा बोली सही होवे। हालेलुया। दूसरे के भले बात होवे, दूसरे को श्राप देने वाला, दुखी करने वाला, दूसरे के गिरफ्ती निकालने वाला, दूसरे को दोष लगाने वाला, चुगली निंदा करने वाला बात ना निकले। आमीन। आगे, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुम पर से दूर की जाए। एक दूसरे वो आज देखो ना 30 परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोभित मत। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, आपका बहू के बारे में, आपका भाई के बारे में, आपका बाप के बारे में, आपका बेटी के बारे में, आप जहां जॉब करते हैं उसके बारे में, जो कुछ कड़वा हुआ है सारे कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा निंदा सब भेदभाव
भेदभाव समेत पर से दूर की जाए। सब भेदभाव के साथ दूर किया जाए। तो इंग्लिश बाइबल में ऐसा है, रिमूव इसके निकाल दे, आगे आने को नहीं है, रिमूव निकाल दे, उसके आने के लिए। और आगे पढ़कर देख लीजिए, आप आपके घर में बैठने के वक्त में, उठने के वक्त में आपके अंदर का जो क्षमा आगे आएगा, आपके अंदर का जो क्षमा नहीं है ना, तो ये सारे बात आएगा। दूसरे को निंदा करेंगे, प्रकोप करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये सारे बात। क्षमा जब हमारे जीवन में क्षमा नहीं है, तो एक व्यक्ति के बारे में हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, ये सारे आने। हालेलुया। फिर हम हालेलुया परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर को यीशु मसीह के जरिए क्रूस से हमें हालेलुया लहू देकर हमें खरीदा हुआ है, हम स्वर्ग में जाने वाला है, इसलिए हम क्षमा करना। हमें आगे बढ़ो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे एक दूसरे के बारे में क्या हो रहा? करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर और करुणामय हो। हाँ। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हर एक बातों में रसूल पौलुस ने उसको कनेक्ट करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया। किस बात में आप ईर्ष्या रखते हो? किस बात में आप बहुत क्या उस व्यक्ति से गुस्सा है? किस बात में? उसने वो बोला था, इसने ये किया था। हमारे आशीष के लिए हम दीवार बना रहे हैं, हमारे आशीष को रोकने के लिए। शैतान, दोष लगाने वाला शैतान है, क्रोध डालने वाला शैतान है। शैतान की बात सुनेंगे, परमेश्वर की बात सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने आपको क्षमा किया है। आपका पति हालेलुया आपके खिलाफ जो किया है, आपका पत्नी आपके खिलाफ जो किया है, आपका बाप, आपके बेटी आपके साथ जहां आप काम कर रहे हो, वो सारे हालेलुया क्षमा किए। तो प्रभु का क्षमा करे तो क्षमा तो नहीं करता। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया आखिरी बात ये था क्रूस में, हे पिता ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं, क्षमा कर, क्षमा कर। अपना शरीर का आखिरी बूंद खून तक हालेलुया निकलने के वक्त में, अपने जान का आखिरी समय में, आखिरी श्वास लेने के समय तक भी उसके अंदर हालेलुया क्रोध नहीं है, हालेलुया ईर्ष्या नहीं है, हालेलुया कोई हालेलुया भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रेम है, प्रेम है। क्षमा कर प्रभु, पर क्षमा कर। हम क्षमा करें तो हमारा भी हृदय क्षमा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया, उस प्रार्थना में यही बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। जैसे आप मनुष्यों का अपराधों को क्षमा करेंगे, वैसे हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर आपका अपराध भी क्षमा किए। हमारा अपराध प्रभु क्षमा करना या नहीं है? हम हमेशा शैतान की बात सुनकर रहना है या नहीं? परमेश्वर की बात को सुने। परमेश्वर बोल रहे हैं क्षमा करें। हालेलुया। यदि क्षमा ना करें, हम बहुत बड़ा बीमारी के हालेलुया में चल जाएंगे। हालेलुया। बहुत कुछ बीमारी हालेलुया क्षमा ना करने से हालेलुया हो जाता है। अब स्वर्ग में जाना, कब हमारा कब हमें बुलाएगा हमको पता नहीं है। इससे गुस्सा कर इसको क्षमा ना करे, उसको क्षमा ना करे, मैं कितना तक चलूंगा? जब मेरा बारी आएगा, मेरे को क्षमा पाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। हमें क्षमा करें। सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। थोड़े समय हम प्रभु से बातचीत करेंगे। प्रभु जी, आपने हालेलुया इस समय मुझसे बातचीत किया।
मेरे मन में बहुत लोगों के बारे में बहुत ईर्ष्या है, बहुत कुंदक है, बहुत गुस्सा है। तो जी इसकी वजह से मेरा बीमारी मुझसे दूर नहीं हो रहा है, मेरा कष्ट मुझसे दूर नहीं हो रहा है, मेरा क्लेश मुझसे दूर नहीं हो रहा है। तो जी क्षमा करने के लिए ना दे। आप कौन सी व्यक्ति के खिलाफ आप इतना हालेलुया विरोध रखते हो? उस व्यक्ति को हालेलुया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके शरीर में बहुत फर्क आएगा, बहुत बीमारी आएगा, बहुत तंग मुसीबत आएगा, बहुत क्लेश आएगा, बहुत थकावट आएगा। तो यीशु मसीह बोला है आपको फ्री करने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपको रिलेशनशिप को हालेलुया मेंटेन करके रखने के लिए वो चाहता है। हालेलुया। यीशु धन्यवाद। क्षमा करें तो तुम आपका पाप को क्षमा किया जाएगा। आपके मन में जो लोग हैं आप नफरत करते हैं, कुछ लोग कुछ बातें आपके खिलाफ बोलने की वजह से, कुछ बातें आपके खिलाफ करने की वजह से, कुछ बातें आप सुनने की वजह से, हालेलुया आप उनसे क्षमा करने के लिए नहीं हो रहे हैं। तो यीशु मसीह बोल रहा है उससे भी ज्यादा लोग हालेलुया मेरे खिलाफ जितना किया उतना तुम्हारे जीवन में नहीं किया होगा। क्षमा करें। ये केवल प्रभु से माफी मांगना नहीं है, हमेशा के लिए छोड़ना, हमेशा के लिए छोड़ना। हमारे पापों को प्रभु हमेशा के लिए क्षमा किया, वैसे हम भी हमेशा के लिए क्षमा करें। हमारे आशीष का रुकावट हम ना होवे, हमारे आशीष को रोकने वाला शैतान नहीं है, हम ही ना होवे। प्रार्थना करें। सभी घुटने टेके, सभी घुटने टेकर बैठे, सभी घुटने टेकर बैठे। प्रभु से थोड़ा समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से थोड़ा समय हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिन जिनसे हम हालेलुया क्षमा करना है। हालेलुया प्रभु से क्षमा मांगे। हालेलुया जो मनुष्यों से क्षमा मांगना वो मनुष्यों से क्षमा मांगे, जो हालेलुया परमेश्वर से क्षमा मांगना उस बात परमेश्वर से क्षमा मांगे। हालेलुया प्रभु हमें प्यार करता है, उसके साथ बिठाने के लिए प्रभु हम चाहता है। हम एक भेदभाव, गुस्सा, घमंड एक सब कुछ देखकर हम नरक में क्यों जाना, हम नरक में क्यों जाना? हम दूसरे को प्रेम करके हम स्वर्ग में जाना है। कितना भी हालेलुया क्षमा करने की वजह से कितना भी आपको नष्ट हो जाएगा, वो स्वर्ग में आपके लिए फायदा हो जाएगा, आपके लिए ब्लेसिंग होगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा। क्षमा करें। और यीशु मसीह ने हमें सिखाया, आपके मन में जिन लोगों के खिलाफ आप हालेलुया विरोध है, जिन लोगों को आपके खिलाफ और आप क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, तो यीशु मसीह के नाम से क्षमा करें, तो यीशु मसीह के नाम से क्षमा करें। शैतान हालेलुया आपका आशीषों को रोकने के लिए ना दे। हालेलुया छोटा है बड़ा है कोई भी हो, हालेलुया क्षमा करें, क्षमा करें, दिल से क्षमा करें। हालेलुया दिल से क्षमा करें। एक हालेलुया फ्री होकर जाना, इधर से फ्री होकर जाना, आपका दिल को बांध कर हालेलुया टेंशन, हालेलुया कई बातें, कई सोचे उसने किया, उसने बोला, ऐसे कई बातें आपके मन में आए तो भी उस सारे बात को यीशु के नाम से कूड़ा में फेंके, कूड़ा में फेंके। वो भलाई का नहीं है। वो लोग जो कुछ आपके खिलाफ किया है, आपके खिलाफ बोला है, हालेलुया आपके भलाई के लिए नहीं है, तो कूड़ा में फेंके। उसको क्यों आप लेकर रख रहे हो? आपका दिल बोझ से भर जाता है, आपका दिल बीमारी से भर जाता है। जहां शांति बसना है वहां बोझ नहीं होना। प्रार्थना करें, प्रभु से हालेलुया प्रार्थना करें। प्रभु की हाजिरी हमारे बीच में, प्रभु की हाजिरी हमारे बीच में।
क्षमा करना। हमारे बहू से, हमारा सास से, सौरा से, भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, बेटा से, बेटी से, हमारे पड़ोसी से, हम जहां हल स्कूल में हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या और कुछ लोग हैं, सभी से उसे क्षमा मांगिए। आपका आश्चर्य कब ना बने, आपका हाल बीमारी के कारण आप ना बने। ये शैतान की योजना है। शैतान बोलेगा क्षमा ना कर, उसने वो किया, ये किया। तो यीशु मसीह आपका गलतियों को क्षमा करे तो आप भी दूसरे गलती क्षमा करना है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी, आपने आत्मा हमसे बातचीत किया, तेरी आत्मा हमसे बातचीत किया पिता। तेरी आत्मा का हालेलुया आवाज को हम सुनकर तेरे आत्मा की आवाज के आधार पर चलने में आप हमें मदद और सहायता करें। जिन जिनको हमने क्षमा, जिन जिन्होंने हमारे खिलाफ जो कुछ किया है, जिनको हमने क्षमा किया है, हमेशा के लिए क्षमा कर प्रभु जी हम आजादी होने में आप हमें मदद और सहायता करें। उनके हाथों में संभाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।